वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं म्यूकोशल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जो कि हमारा यूनिट सेकंड का सेकंड चैप्टर है। और यूनिट सेकंड का फर्स्ट चैप्टर माइक्रो इनकैप्सुलेशन हम प्रीवियस 2 वीडियोज़ में फिनिश कर चुके हैं, और ये हमारा आज थर्ड लेक्चर है, थर्ड पार्ट है यूनिट सेकंड का। वो आप हमारे चैनल पर विज़िट करके देख सकते हैं। NDDS के नाम से हमारी प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर, वहाँ पे जाके आप अच्छे से देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। म्यूकोशल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है? म्यूकोशल ड्रग डिलीवरी सिस्टम आप सिंपली समझिए तो जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन पे एडहेयर होने के बाद अपना इफ़ेक्ट डायरेक्टली शो कर रही हैं, उनको हम बोलते हैं म्यूकोशल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला था हमारा कि प्रिंसिपल बताना है कि म्यूको एडहेसिव और बायो एडहेशन क्या होता है। तो देखते हैं म्यूको एडहेसिव। द टर्म म्यूको एडहेसिव इज ड्राइव्ड फ्रॉम 2 वर्ड्स म्यूको एंड एडहेशन, means the adhesive polymer containing drug which adhere on the mucous surface and release the drug into the blood stream. This is called mucoadhesive system. मतलब कि क्या है कि जो म्यूकस लेयर पे हमारी एडहेयर होके चिपक के हमारी बॉडी में ड्रग को रिलीज़ करे, मेडिसिन को रिलीज़ करे और अपना फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट शो करें। मतलब कि हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन जो ओरल कैविटी में हमारी क्या होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उस पर चिपकने के बाद अपनी मेडिसिन को बॉडी के अंदर रिलीज़ करे और हमारी कोई भी बीमारी है उसको ख़त्म करे, उसको बोलते हैं म्यूको एडहेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। म्यूको एडहेसिव सिस्टम यूटिलाइज द बायो एडहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीमर। ये म्यूको एडहेसिव क्या करता है, यूज़ करता है कौन सी प्रॉपर्टी का, जो पॉलीमर की बायो एडहेसन प्रॉपर्टी है। बायो एडहेसन मतलब जो मेम्ब्रेन से चिपकने की प्रॉपर्टी है किसकी, पॉलीमर की, वो म्यूको एडहेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम में यूज़ की जाती है। एंड द पॉलीमर स्टिक ऑन द म्यूकस लेयर एंड रिलीज द ड्रग इनटू द ब्लड स्ट्रीम। बस क्या होता है, म्यूकस लेयर पे वो चिपक जाता है और क्या करता है, ड्रग रिलीज़ करता है बॉडी में। ठीक है, अब देखते हैं हम बायो एडहेसन। हमें प्रिंसिपल बताना है कि बायो एडहेसन क्या है। तो बायो एडहेसन इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर द पॉलीमर विच यूज्ड इन द म्यूको एडहेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। बायो एडहेसन एक प्रॉपर्टी है जो कि म्यूको एडहेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम में यूज़ की जाती है। एंड द टर्म बायो एडहेसन इज ड्राइव्ड फ्रॉम 2 वर्ड्स बायो एंड एडहेसिव। एंड बायो मीन्स बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन एंड एडहेसन मीन्स टू एडहेयर। तो बायो एडहेसन क्या है कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन पे जो हमारा पॉलीमर का एडहेयर है, जो मेम्ब्रेन से हमारी पॉलीमर चिपक रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं, बायो एडहेसन। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इसको सिंपली कि इट मीन्स एनी प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीमर टू एडहेयर ऑन द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड बायो एडहेसन। तो बायो एडहेसन को हम क्या है, एक पॉलीमर की प्रॉपर्टी है जो कि हमारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से चिपक रही है। ठीक है, अब देखते हैं कंपोजिशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन में हमारी क्या क्या होता है, वाटर होता है 95%। आपने अपने ओरल कैविटी के अंदर जो है वो म्यूकस लेयर ही है, तो वो सबसे ज़्यादा क्या गीली होती है हर टाइम। तो उसमें क्या होता है, क्योंकि उसमें वाटर है 95%, ग्लाइकोप्रोटीन एंड लिपिड है 0.5 से 5% तक, मिनरल साल्ट है 2%, फ्री प्रोटीन है 0.5 से 5%। इसके एडवांटेज क्या हैं हमारे मतलब म्यूको एडहेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम के? तो इट रिएडली लोकलाइज्ड इन द रीजन, रिएडली लोकलाइज्ड होती है रीजन में, तो इंक्रीज़ कर देता है हमारे बायो अवेलेबिलिटी को। अब ऐसा तो नहीं है जब हम क्या कर रहे थे, ओरली ड्रग को ले रहे थे तो उसका क्या हो रहा था, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो रहा था और हमारी ड्रग कम मात्रा में हमारी फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमें कम मात्रा में प्राप्त हो रहा था। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें डायरेक्टली हमने म्यूकस लेयर से चिपकाई तो डायरेक्टली ड्रग ब्लड में पहुंच गई, उसका ना तो कोई डिसइंटीग्रेशन हुआ, ना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ना ड्रग का कोई वेस्टेज हुआ। तो उससे क्या है, ये इसका मेन एडवांटेज है। एग्जाम्पल क्या है, टेस्टोस्टेरोन, एसिडिल, वेसोप्रेसिन, डोपामिन, ये सब क्या है हमारी इस टाइप से ही दी जा सकती है ये वाली ड्रग हमारी।
उसके बाद क्या है, फैसिलिटेट इंटीमेट कॉन्टैक्ट विद एब्जॉर्प्शन सरफेस, अलाउ टिश्यू परमिएबिलिटी, टिश्यू परमेबिलिटी को अलाउ करते हैं। प्रोलोंग रेसिडेंस टाइम ऑफ द डोजेज फ्रॉम साइट ऑफ एप्लीकेशन, प्रोलोंग एक्शन होता है जहाँ पे हम इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम म्यूको एडहेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम में क्या क्या स्टेज होती हैं। तो मेनली 2 स्टेज होती हैं। एक तो कॉन्टैक्ट स्टेज, जब हम उसको कांटेक्ट में कर रहे हैं, मतलब उसको उस पर चिपका रहे हैं, म्यूकस लेयर पे हम उसको चिपका रहे हैं, उसको बोलते हैं हम कांटेक्ट स्टेज। सेकंड होती है हमारी कंसोलिडेशन स्टेज, ठीक है, जब म्यूकस कंटेन मोर अमाउंट ऑफ वाटर, जब वो मोर अमाउंट वाटर कर लेती है और ड्रग को रिलीज करने लगती है, तो वो होती है कंसोलिडेशन स्टेज। तो इसको आइए देखते हैं रीड करके। इन दिस स्टेज, फर्स्ट में क्या देखते हैं कॉन्टैक्ट स्टेज में, इन दिस स्टेज बेसिकली द म्यूको एडहेसिव ड्रग विच आर बायो एडहेसिव इन नेचर, म्यूको एडहेसिव ड्रग जो कि बायो एडहेसिव है नेचर में, मतलब कि वो चिपकने वाली है मेम्ब्रेन से, इन नेचर कम्स इन द कॉन्टैक्ट विद लेयर एंड दे स्टिक विद द हेल्प ऑफ एडहेसिव विच आर बेसिकली बायो एडहेसिव इन नेचर। तो क्या होती है कॉन्टैक्ट स्टेज में, हमारी जो ड्रग है पॉलीमर जिससे, तो उसकी बायो एडहेसिव प्रॉपर्टी, मतलब चिपकने की प्रॉपर्टी की वजह से वो क्या हो जाती है, कांटेक्ट में आ जाती है और उससे चिपक जाती है। कंसोलिडेशन स्टेज में क्या होता है, इन दिस स्टेज बिकॉज म्यूकस कंटेन मोर अमाउंट ऑफ वाटर, भी मैंने कंपोजिशन में आपको बताया कि 95% वो वाटर को कंटेन करता है। द नेचुरल बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है, पॉलीमर तो टूटने के लिए ही बना है, क्योंकि आपने देखे होंगे कैप्सूल क्या है हमारे जिलेटिन के हैं और वो क्या हो जाते हैं बॉडी में जाके डिग्रेडेशन हो जाता है, वेस्ट हो जाते हैं। सो दिस पॉलीमर एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम म्यूकस लेयर, से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और क्या हो जाती है हमारी ड्रग जो हमने चिपकाई है वो फूल जाती है। और जब वो फूल जाते हैं हमारी पॉलीमर जो है उस पर ड्रग पे लगा हुआ है, कोटिंग है चारों तरफ से, वो फूल जाता है जब, तो स्ट्रेचिंग होने लगती है पॉलीमर की, तो वो क्या करता है ड्रग को रिलीज करने लगता है और पर्टिकुलर ब्लड स्ट्रीम में हमारी ड्रग पहुंचने लगती है। तो ये क्या होती है कंसोलिडेशन स्टेज। तो अगर आपसे कोई पता करे तो आप बताएंगे कॉन्टैक्ट स्टेज और कंसोलिडेशन स्टेज, ठीक है। मैकेनिज्म एंड थ्योरीज ऑफ MDDS, म्यूको एडहेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम की कुछ थ्योरी हैं। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में बैटनिंग एंड स्वेलिंग, देयर आर बेसिकली 3 स्टेप्स। तो सबसे पहले तो 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो वो गीला होगा जब 95% वाटर है उसमें और उसी से वो चिपक रहा है, तो वो सबसे पहला वेटिंग मतलब कि गीला होगा, एंड स्वेलिंग फूल जाएगा पॉलीमर पानी को कंटैक्ट करने के बाद। इंटरप्रिटेशन बिटवीन द पॉलीमर एंड म्यूकोसल मेम्ब्रेन, इंटरप्रिटेशन होगा पॉलीमर मेम्ब्रेन के और म्यूकोसल मेम्ब्रेन के बाद अच्छे से कॉन्टैक्ट करेंगी। और थर्ड में फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगी। तो ये कुछ थ्योरी दी गई है उनकी, वेटनिंग एंड स्वेलिंग पॉलीमर। सबसे पहले जो स्टेप है ये मतलब थ्योरी तो दी गई है लेकिन ये स्टेप भी हैं, तो इसको थ्योरी भी बोल सकते हैं और मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले वही है जब कांटेक्ट में आया वो कांटेक्ट स्टेज में, तो उसके बाद जो प्रोसेस हुआ। इन दिस स्टेप व्हेन द पॉलीमर कंटेनिंग ड्रग कम्स इन द कांटेक्ट विद म्यूकस लेयर, तो वो क्या हो जाता है गीला हो जाता है और स्वेल हो जाता है, ठीक है। ये म्यूकस लेयर है और ये इधर आपका पॉलीमर है, तो ये इससे वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और क्या हो जाएगा बैटनिंग और गीला हो जाएगा और फूल जाएगा। Interpretation between the polymer and mucosal layer in these systems, when the polymer swells then their bonding reduce or loss and they come in the contact with mucous membrane and they form iron strong interpretation। जब क्या होगा वो वाटर को कंटेन कर लेगा तो उनकी बॉन्डिंग जो है ड्रग से जो बॉन्डिंग है वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो इसे बोलते हैं इंटरप्रिटेशन बिटवीन द पॉलीमर एंड म्यूकोसल, और म्यूकोसल मेम्ब्रेन के साथ उसकी इंटरप्रिटेशन कर लेगा वो। उसके बाद स्टेप थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। इन थर्ड स्टेप हैन देयर म्यूकोसल मेम्ब्रेन एंड द पॉलीमर विच आर म्यूकोसल मेम्ब्रेन दैट आर बायोडिग्रेडेबल इन नेचर, दे मेक ए वीक बॉन्ड लाइक, एक वीक बॉन्ड बना लेंगे, दे ब्रेक ए बॉन्ड एंड आफ्टर द बॉन्डिंग द ड्रग पॉलीमर इज बायोडिग्रेडेबल इन द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड द ड्रग रिलीज इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे तो वो बहुत वीक बॉन्ड होगा और उसके बाद क्या होगा ड्रग रिलीज हो जाएगी ब्लड सर्कुलेशन में। उसके बाद हमारी कुछ थ्योरी से, तो हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था 3 स्टेप में और आप खुद से अच्छे से रीड कर सकते हैं। कुछ थ्योरी है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के थ्रू मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताया है तो इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी बोल रहे हैं। बैटनिंग थ्योरी
बैटनिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। एब्जॉर्प्शन थ्योरी, एब्जॉर्ब होने के थ्रू उसका। डिफ्यूज़न थ्योरी, डिफ्यूज़न से कैसे ड्रग रिलीज हो रही है। मैकेनिकल थ्योरी, मैकेनिकल प्रोसेस से। कोएसिव थ्योरी, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी में क्या है, द मेन प्रिंसिपल ऑफ दिस थ्योरी द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डबल लेयर बिटवीन द म्यूकस एंड पॉलीमर लेयर। पॉलीमर और म्यूकस लेयर के बीच में इलेक्ट्रिक डबल लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा। Basically the mucus layer is negatively charged and a polymer adhesive polymer which is made up of crimson is positively negative और positive charge होते हैं। तो उसकी वजह से the adhesive layer is contact with the mucus layer, they form the कैटाइनिक एंड द एनाइनिक इलेक्ट्रिक डबल लेयर। इस टाइप की एक डबल लेयर प्राप्त हो जाएगी एंड आफ्टर दे फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स एंड द ड्रग रिलीज इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। एक कॉम्प्लेक्स टाइप का बन जाएगा और क्या होने लगेगी, ड्रग रिलीज होने लगेगी। उसी टाइप से बैटनिंग थ्योरी है, वो कॉन्टैक्ट एंगल जो है होता है वो हमारा 1/, एफिनिटी। अगर कॉन्टैक्ट एंगल हमारा घटेगा तो एफिनिटी हमारी बढ़ेगी, और अगर कॉन्टैक्ट एंगल हमारा बढ़ेगा तो एफिनिटी हमारी जो उसकी क्षमता है वो उसकी, कॉन्टैक्ट एंगल अगर कम होता है तो जो क्षमता है हमारी एफिनिटी है उसकी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद एडजॉर्प्शन थ्योरी, एडजॉर्प्शन मतलब जो लेयर लेयर पे एडजॉर्ब होने के बाद अपनी थ्योरी को बताए कि किस टाइप से हमारा मतलब ये म्यूको एडहेसिव सिस्टम ड्रग रिलीज कर सकता है। तो ये होती है हमारी एडजॉर्प्शन थ्योरी। एडजॉर्ब कर लेगा वाटर को पॉलीमर और सम टाइम के बाद क्या करेगा, वो रिलीज कर देगा ड्रग को। डिफ्यूज़न थ्योरी है, डिफ्यूज़न वही हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन का प्रिंसिपल इसमें लगेगा और ड्रग रिलीज हो जाएगी। हमारे जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, म्यूको एडहेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, वहाँ से अपने म्यूकस लेयर में, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में चली जाएगी वहाँ से ड्रग। तो ये है। उसके बाद है हमारी मैकेनिकल थ्योरी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मैकेनिकल थ्योरी द म्यूको एडहेसिव, इसमें क्या होता है, ड्रग डिलीवरी सिस्टम, द ड्रग्स आर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द म्यूकस मेम्ब्रेन विद the drugs are transported from the mucous membrane with the help of pore and depression. The small particles comes and goes through the pores and the large particles stick on the depression and slowly they comes into the ब्लड। इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स टाइप के होते हैं, तो डायरेक्ट रिलीज हो रही है पोर्स के थ्रू। तो ये हो गई हमारी मैकेनिकल थ्योरी। उसके बाद है कोहेसिव थ्योरी। सॉलिड किसके साथ, लिक्विड के साथ एडहेसिव हो जाएगा, और लिक्विड के बीच कैसा फोर्स होगा, कोहेसिव, और सॉलिड के बीच कैसा होगा फोर्स, कोहेसिव, और सॉलिड लिक्विड क्योंकि अपोजिट है एडहेसिव फोर्स होगा, तो इसे बोलते हैं कोहेसिव थ्योरी। क्योंकि कोहेसिव, according to the cohesive theory, when the polymer and drugs comes in the contact with the mucus layer then they get liquefied। तो वे क्या हो जाते हैं, लिक्विफाइड हो जाते हैं, मतलब स्वेल हो जाते हैं वही। एंड आफ्टर दे कन्वर्टिंग इनटू द लिक्विड फॉर्म दे स्लो कोहेसिव फोर्सेज, दे शो कोहेसिव फोर्सेज। वो कोहेसिव फोर्सेज शो करते हैं क्योंकि लिक्विड और लिक्विड के बीच में कैसा होता है, कोहेसिव फोर्सेज होता है। एंड म्यूकस लेयर शो बाय द कोहेसिव फोर्सेज द ड्रग पार्टिकल्स एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और ब्लड स्ट्रीम में हमारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। बहुत ईजी लैंग्वेज में नोट्स हैं, आप अच्छे से पढ़ेंगे एक बार आपको लर्न हो जाएंगे। एप्लीकेशन ऑफ द म्यूको एडहेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम की एप्लीकेशन क्या है, वैक्सीन डिलीवरी करने के लिए, डिसीज़ में, कैंसर के ट्रीटमेंट में हम इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। एंड थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।